आज की हमारी कहानी का नाम है गरीब राजू और तारा परी। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले छोटे से बच्चे राजू की, जिसकी उम्र 12 साल थी। राजू अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहता था, जो बहुत ही खराब हालत में था। राजू का परिवार बहुत ही गरीब था। राजू एक बहुत ही शर्मीला लड़का था, तो वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ते हुए, चित्र बनाते हुए और अपनी खिलौनों के साथ खेलते हुए बिताता था। राजू को तारों में बड़ी दिलचस्पी थी, तो वो रोज रात को छत पर जाता, तारे गिनता और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके तारों में भी कोई न कोई चित्र ढूंढने की कोशिश करता। वो तारों को ही अपना दोस्त मानता था और सोचता था कि काश उसको भी इन तारों की तरह खुले आसमान में सैर करने का मौका मिलता। लेकिन फिर उसे जब आभास होता कि ये उसके लिए संभव नहीं है, तो वो अपना उदास मन लिए सो जाता। लेकिन अगली सुबह उसका बाल मन फिर सब भूल जाता। उसकी इस आदत के बारे में जानकर मोहल्ले के बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते थे। एक रोज की बात है, राजू अपना बस्ता लिए शाम को स्कूल से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, तो राजू भागा भागा अपने घर चला आता है और छत पर जाकर खूब रोता है। रोते रोते वो वहीं छत पर ही लेट गया और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसने देखा कि एक तारा टूटकर उसकी ओर आ रहा था। राजू ये देखकर घबरा गया। तभी वो तारा राजू के पास आया और उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम राजू हो ना? राजू ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, लेकिन आप है कौन और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी एक लड़की राजू के सामने आती है और कहती है, मैं तारा परी हूँ। मैं रोज तुम्हें ऊपर आसमान से देखती थी और मुझे ये भी पता है कि तुम रोज भगवान से यही मांगते थे कि एक दिन तुम भी आसमान की सैर कर पाओ। तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने आई हूँ। तो बोलो, चलोगे ना मेरे साथ आसमान की सैर करने? राजू ने हाँ में सिर हिलाया और चल दिया तारा परी के साथ तारों की चमचमाती दुनिया में। दोनों ने एक साथ खूब मस्ती की, आसमान में लुका छुपी खेली, तारों के साथ दौड़ लगाई और चांद के साथ भी खूब मस्ती की। आसमान में सैर करने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब तारा परी राजू से मिलने नहीं आई। राजू उस दिन बहुत रोया और आसमान की तरफ देखते हुए तारा परी को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा। राजू की हालत देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने राजू से पूछा कि क्या हो गया बेटा, तू इतना रो क्यों रहा है? राजू ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और कहा कि बेटा, जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। और यह कहकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। अगले दिन राजू रात को खाना खाकर ऊपर छत में सोने जाता है। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या हुआ राजू, अब तक मुझसे नाराज हो? राजू उस तरफ देखता है। ये तो वही उसकी तारा परी थी। वो रोते हुए पूछता है कि तुम कहाँ चली गई तारा परी? पता तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था। ये सुनकर तारा परी ने राजू को समझाते हुए कहा कि राजू, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जिनके कोई दोस्त नहीं है। तो मुझे सबकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, इसलिए मैं जाना पड़ा। मगर तुम उदास मत होना, नए दोस्त बनाना और उनके साथ खेलना और खूब खुश रहना। ये सुनकर राजू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर तारा परी ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों आज आखिरी बार आसमान की सैर करने निकल पड़े। बहुत दिन बीत गए। अब राजू के बहुत सारे दोस्त बन गए, लेकिन आज भी जब वो अपनी तारा परी को याद करता तो उसकी आंखें भर आती है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।